और एक अदब वाहियात होंगे वो भी ईजाद किया, लेकिन वो किसी सुनावन का कहीं नहीं ना कहीं गाल थी सकती है। वो बाकायदा क्लास तबकाती हिंदे बाकायदा बाकायदा मंजिल की शायरी भी करने उनका असल मसला जरा होंदा वो तबकात के खिलाफ, एक तबके के खिलाफ नफरत का इजहार वास्ते बे तबके के नुमाइंदे के तौर पर वो ये जबान भी अख्तियार करेंदा हा। उनके बाद कुछ टुटू बड़े शायर आते मैं पता नहीं ये पूरा यो है कि सारी गुफ्तगू मैं क्या नहीं करनी, लेकिन मैं सिर्फ ये दसना कि ख्वाजा फरीद के बाद 3 स्कूल बने। उन्हें कहने पहले बड़े शायर मौजूद हैं। खुरम बावलपुरी जैं गज़ल शुरू की है और उन्होंने हफीज़ खान की किताब है, बाकी दोस्तों भी इन्होंने बहुत काम किए, लेकिन जी खुरम की शायरी है वो शायरी गज़ल की शायरी पहली दफ़ा जै बंदे गज़ल को सराइकी राइज किए और हम तो बहुत बड़ी पूरे के पूरे सराइकी वसीब के सारे शायर सैकड़ा हज़ारा शायर जड़े वो गज़ल की शायरी करेंदे पे और गज़ल एक ताकतवर इजहार है, जरिया इजहार है शायरें वास्ते। लेकिन वो खुरम बावलपुरी शुरू की, लेकिन खुरम बावलपुरी कतार कहना वालों के बाद सफील अशारी साहब एक आज़ाद शायर है, गुलाम हैदर यतीम एक आज़ाद शायर है। बिल्कुल पाकिस्तान बनने के बाद ही 75 साल के आगाज की शायरी जी। और मैं तो एक मिसरा सुनवेंदा गुलाम हैदर यतीम का मिसरा कितना होंगे, मिसरा एक लफ्ज़ का मिसरा या 1.5 लफ्ज़ का मिसरा। किस्सा नजर है मुख्तसर दरिया दी भर हा बूटा सर एक सर उते अचीड़ी दा घर घर बेपना नंगा मगर डी रात खतरे बेशतर मी वाता डुक बिजली दा डर वेंदी नहाई कहीं बे दे घर हाथ पा दुआ अल्लाह दा डर चिड़ी शुदी आखे मगर मेरा वतन प्यारा वतन। दैट वाज द पोएट्री अपनी धरती नाल अपने वसेब नाल अपनी जमीन नाल जरा कमिटमेंट है जी वाबस्तगी है। अच्छा हिंदा दूजा बंद के दरिया दी सीड़ आई जोर कर सावन महीने दी लहर बूटे को सचो सिर दे भर चोली तो छोली बेबमर का बुढ़ वंजे गावे तर न जानती तर मुश्त पर विच आने अंडू पिसर बुढ़ते वेंदे लखते जिगर तातुल नहर खूनी चक्कर चिड़ी शुदी आखे मगर मेरा वतन प्यारा वतन। ये है वो शायरी जी फौरन बाद पाकिस्तान बनने के बाद थी पई है और गुलाम हैदर यतीम भी पर 3 स्कूल बन गए अलग अलग स्कूल। एक दिलशाद स्कूल है अब्दुल करीम दिलशाद का, उनके दिलचस्प है दिलशौक है दिलफराज है दिलसोज है सारे दिल वाले जो शायर उन्हें एक पासे थी गए। ब्या स्कूल जरा जांबाज जोतरी का घंट गराज का शायर आ मैं जनून हाँ सकून हाँ मैं ई किस्म की जी जज्बाती शायरी का जरा पूरा स्कूल आ उनके सरवर करबराई आ महजूर शाह बुखारी आ अजीज शायद नवा नौजवान उगता पाया ये वो शायरी तो गया। तो मैं हूँ एक शायरी की मिसाल देव तो छड़ा मैं ही हले सा बैठा पिया कोई ना ला सकती। मैं चाहता कि मेरे दोस्त भी शरीक थी और इंदा अपना जांबाज जोतोई का 3जा स्कूल जरा नूर मोहम्मद साहिल का नूर मोहम्मद साहिल के ग्रुप के जड़े वो हैं अहमद खान तारिक मुमताज शायर है। बाद डोड़े का बादशाह और शायरी के काफ़ी का भी बादशाह शायर बन करी है। और तुसा सुनिया उसी चिड़िया उठो कोई धां करो चुप ना करो तो ये जी शायरी है वो जरा इजहार है शायरी दे विच वो तारिक साहब का अंत है। ये 3 ग्रुप अलग अलग शायरी के अंदर है। एक प्रोग्रेसिव ग्रुप है जरा उस जांबाज जो बाकी जरे 2 ग्रुप और उन्हें को ऐसा कहीं हद तक रिजत पसंद आ सकूँ वो रिजत पसंद शायरी जी होंगी है वो शायरी करेंगे हैं और बड़े माहौल के एक किस्म की एक आमियाना शायरी जो आख्या वन सकते ई तरह की शायरी करते हैं। इन्हें बड़ा आज़ाद थी टूबे शायर हैं सारे इलाहाबादी मशहूर साबिर साबिर मुबारकपुरी एडू हनी ने एक ही काफ़ी लिखी दुनिया मुख्तलिफ बाहर के जानी रात रह पो गाली करे सूं ब्या है कि जानी रात रह पो सांगा खुदाई है। ये दुए शायर जड़े हैं इन्हें अपना एक बिल्कुल मनवाया। इन्हें दे नाल सफील अशारी साहब एक बड़े शायर हैं प्रोग्राम के सफील अशारी साहब की धी भी बैठन उन्हें दुख्तर बैठन और एक पहूँ बड़े शायर हैं साढ़े एक एहसास ये जरा बाद दौर आंदा पे 50s के बाद 60s मिड 50s को 60s 70s 80s 90s और सन 2005 के इंतकाल था। ये वो सारी शायरी है जी ये पूरे अरसे जो थी रह गई।
और मैं वल रुझानात अगर गाल थी तो वल बाद सा चूंकि शायरी ज़्यादा चाहिए और मैं वो शायरी का एक मुस्तकिल तालिब इल्म हाँ इन वास्ते मैं चाहना कि बाकी दोस्त इंज गुफ्तगू करें। बहुत शुक्रिया तुसा गाल करेंदे दो दफा आख्या भी है कि बे दोस्त टाइम गिनसन और उनके बाद गाल वल शुरू कर देते हुए मेरे को भी खुरम बावलपुरी का शेर याद आ गए या नींगर जो फुल पई खड़िए चिट्टे नींदे चंद्र चढ़ई खड़िए जितनी वस लगी मांझ दिल्ली को खुरम जितनी वस लगी मांझ दिल्ली को खुरम नीवी काले रंग ते कोई बिया रंग चढ़दा। तुसा शायरां दी मुख्तलिफ शायरां दी गाल कीते हुए और शायरी ही वक्त सराइकी वसे पे देखो तासा तो यो आदे से कि हर दूजा बंदा सब कुछ शायर ही नजरदा है और बहुत सोहनी असा रोही दा सराइकी वसेब दे जेडे लैंडस्केप दी गाल करने से ता रोही थल दमान इन्हां त्रै दी गाल करने से और इन्हां त्रिहें च साकू अदब खासा नजर आंदे लेकिन शायर साकू बहुत ज्यादा नजर आंदन। पर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद ओ शायर हन जिन्हां दी शायरी दा मौजू इंसान है उन्हां ओ एक सूफी भी हन और एक शायर भी हन लेकिन उन्हां दी सारी शायर बंदे दे गिर्द ही घूमती है। असा चाहसूं कि सही जावेद चांडियो जिन्हां दी डॉक्टरेट भी ख्वाजा फरीद थे मैं इन्हां कोल पुछण चाहसां कि जिले हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद दा पहला दीवान मुरतब किया गया मौलवी अजीजुर रहमान आला ते हुण ताईं 2021 तक थीवण आला जिहड़ा हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद ते कम ने तुसा समझदे हो उंदो तो तुसा एज स्कॉलर मुतमईन हो किवें होना चाहिए? मेहरबानी सादिया बीबी 75 साल दे विच ख्वाजा साहब नहीं आते। ख्वाजा साहब की पैदाइश 1845 की तो विसाल थे 1901 56 साल की हयाती ख्वाजा साहब वो काम कर गए जिहड़े लोग 100 साल नहीं कर सकते ना। हाँ एक हवाले नाल असां गाल कर सकते हैं कि ख्वाजा साहब 1901 विसाल थे लेकिन टुरदे अज तक सारे नाल खड़े न। ख्वाजा मौजूद है 75 साल दे पाकिस्तान दे विच भी ख्वाजा साहब के उत्ते काम थींदा रह गए लोग लिखते रह गए PhD'यां थींदियां पैन किताबां लिखींदियां पैन तनकीद लिखींदी पई है उनकी तशरीह लिखींदी पई है एक शेर एक मिसरे एक लफ्ज़ की लुगत की छंड छाण थींदी पई है बाबा ये क्या ख्वाजा साहब आख गए इनकी तशरीह क्या है इनकी तौज़ीह क्या है। उनके उत्ते ही अरसे दे विच मौलाना अज़ीज़ुर रहमान काम किया। मौलाना अज़ीज़ुर रहमान साहब के बाद शहाब देहलवी की किताब आई उनके बाद मौलाना नूर अहमद खान फरीदी का दीवान छपया उनके बाद मार अब्दुल हक साहब का दीवान छपया उनके बाद ख्वाजा ताहिर महमूद कुरैशी साहब का दीवान छपया उनके बाद तुहारे मुजाहिद जोतई साहब का दीवान छपया कैस फरीदी साहब का दीवान छपया। ये 75 साल के बहुत सारे लोग हैं। इस सराइकी का उर्दू तर्जुमे हैं अंग्रेजी तर्जुमे थे लूथर का एक तर्जुमा आया उनके बाद तुहारे शहजाद कैसर साहब का तर्जुमा आया असलम अंसारी और जिलानी कामरान का तर्जुमा आया अंग्रेजी तराजम शैकल का तर्जुमा आया 50 पॉइंट ख्वाजा फरीद 50 काफिला की तो सी। सो ख्वाजा साहब के उत्ते मुस्तकिल 75 साल काम था। लेकिन असा जी गाल करन कट्ठे थे हैं कि ओवरऑल सराइकी दे 75 साल हैं क्या। लगारी साहब ठीक काम किए कि 75 साल नहीं होंगे। ये बाल जरा सामने बैठे ये बाल के बारे गाल करनी है तो इनकी 8 साल की 10 साल की उम्र के बारे गाल नहीं करनी उनका अब्बा ही नाल शामिल है इनके अंदर इन बाल के चेहरे के अखी के सारे रंग रूप के पूरे वजूद के इनके अलावन बोलन के इनका प्यू शामिल है इनकी माँ शामिल है इनका दादा शामिल है परदादा शामिल है तरदादा शामिल है। जे अज रफत अब्बास शायरी करना पे या अज अशूलाल शायरी करना पे या अज अजीज शाहिद शायरी करना पे या अज अमानुल्लाह अरशद शायरी करना पे या शाकिर शुजाबादी शायरी करना पे तो इन सारी शायरी के मुख मुहादरे ख्वाजा फरीद भी पिछू खड़े और ख्वाजा फरीद कने गिन करें अली दर मुल्तानी तक अली हैदर कने गिन करें शाह हुसैन तक शाह हुसैन कने गिन करें बाबा फरीद गंज शक्कर तक ये तमाम जी 1000 साल की शायरी खड़ी है ऊँ इन्हों को मकाम से पुजाए कि अज जी गाल थी पई है सराइकी जबान की ये पूरी 1000 साल के मुख मुहांदरे हैं वो शक्ल हैं वो सारा अमल है जो शामिल है। मजे की गाल यह है कि अज खैर ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के हवाले नाल असां इत्थे हाल गाल करते पे हैं। अहम गाल 75 साल के दौरान 40 साल आर्ट्स काउंसिल दे ओ सामने खड़ी है चुंड ZA बुखारी
ओपन एयर थिएटर दे विच जिहड़ी ख्वाजा फरीद कॉन्फ्रेंस थींदी रह गई है, मुस्तकिल हर साल थींदी रह गई है। 1979 कराची यूनिवर्सिटी कने मुंड पता गया है, 1981 नाज़माबाद के कॉलेज के नाल स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स दे विच थी, और उसके बाद टुरदी फिरदी ज्यादातर इत्थां थी रह गई। ये खुद जितना असां बैठे हैं 40 साल तक ख्वाजा फरीद की तारीख, ख्वाजा फरीद नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्थां ही थी रह गई है। सरायकी अवामी संगत और अज वो सरायकी अवामी तहरीक, सरायकी तहमत तहरीक और बाकी तहरीक जो काम करना है कराची दे विच, ये सारे लोगों का भी उहदे हिस्सा है। न सिर्फ ख्वाजा फरीद दे फरीदियात दे वधारे दे विच इहदा हिस्सा है, बल्कि पूरे सरायकी अदब दे, सरायकी शायरी दे बड़े बड़े मुशायरे, बड़े बड़े बाकी शायरे नाल शामा, उन्हें नाल नीही, उन्हें नाल गाल ही, इन सारे फोरम ते थींदा रह गया। एक मजेदार गाल जी मैं अगली करना चाहना वो है कि जी ई धरती के उत्ते सरायकी जबान कोई नवी कह नहीं, बहुत पुरानी जबान है। मुंड ला कने जदा कने खिते दे विच कराची जैं को असा दे पे हैं, साईं सरदार शाह साहब तशरीफ गेंदा हैं, अशू लाल साहब तशरीफ गेंदा हैं। अशू साईं आओ जो उते आओ जो इधर ही है, पीछे से अहमद शाह साहब आपने सीढ़ियां लगवाई हैं, आपको पता होना चाहिए। मैंने चेक नहीं की। अच्छा, इन खिते दे विच सरायकी जबान और उहदा अदब जिहड़ा है ये बहुत तवील अरसे कने टुरिया आंदे। जिवें मैं गल की कि बाबा फरीद के वक्त कने गन करें, लेकिन इत्थां सिंध नाल सारा सांझा है सरायकी दा। उस सांगा जेड़े वक्त 712 कने गेन कराई मुल्तान तक कासिम मोहम्मद बिन कासिम साहब तशरीफ गेन आए, तो इत्थों आज करें ब्रेक लाती उन्हें मुल्तान दे विच। मुल्तान तक मोहम्मद कासिम जड़ा अरबे का इत्थां फतह की, उन्हें हमला किया, इन खिते दे उत्ते अपना उन्हें रंग जमाया। 300 साल अरबी और सरायकी ते सिंधी ये त्रै जबाना एक दबी बंद थी करी मंसूरा कने मुल्तान तक सियासी तौर पर एक खिता बनया है। इन खिते की जबान ऊं जमाने दे विच जेड़ी जबान भी है, जिवें भुट्टो साहब आख्या है 1972 की तकरीर का हवाला नजीर लगारी साहब दिते कि जी इन खिते की जबान वादी सिंध की एक जबान है, भावें वो जबान सिंधी है भावें सरायकी है। ये रिकॉर्ड के उत्ते असैम्बली के रिकॉर्ड थे भुट्टो साहब की। तो भुट्टो साहब गल को डिनाया नहीं किया कि वो जबान इतना सरायकी है भावें सिंधी है, या इन दुहा जबाने की मां है जिन्हें इनू जबाना पैदा थे। सो 712 कने 1112 तक महमूद गजनवी जिले मुल्तान से हमला किए। 300 साल सरायकी ते सिंधी जबाना सांझिया पलदा रह गया। नतीजा यह निकलिया कि मुल्तान का शायर बाबा फरीद गंज शकर जिले अपने शलों को आदा पे कि फरीदा दुखा सहती दी गया 16 सहती रात, खड़ा फुकारे पातनी बेड़ा कपड़वात ते फरीदा खाक ना निंदिए खाको जेर रखो, जीवद्या पैरा हेठ मोया ऊपर हो। ये सारे जेड़े उनके दो आबियात या शलोक हैं आगा सलीम को चाहते, और उनके उत्ते आगा सलीम साहब सिंध के बड़े वडे अल्लाह उन्हें मफरत करे, शानदार शायर भी हैं, दानश्वर भी हैं, अदीब भी हैं। उन्हें लिख कर आख्या कि जी सिंधी का पहला शायर जोड़ा है वह बाबा फरीद गंज शकर है। बाबा फरीद गंज शकर तो मुल्तान का शायर है। इनका मतलब है कि कितनी वो मुख मुहावरे वो लिसानी जबान दे और रंग रूप शक्ल मौजूद हैं जिंदे उत्ते तुसा 1000 साल पहले का 800 साल पहले का शायर है, तुसा क्लेम कर सकते हो कि उनकी जबान के अंदर सिंधी दे नकूश भी मौजूद हैं, सिंधी दे नक्श भी मौजूद हैं, और उनकी जबान दे सरायकी दे नक्श भी मौजूद हैं। बेसिकली तो सरायकी शायर आई, लेकिन इनका मतलब है उस जमाने दे विच वो 300 साल का अरसा जरा मोहम्मद कासिम कने गिन करी महमूद गजनवी के दरमियान का अरसा है 300 साल का, उहदे विच जिहड़ी जबान इस खिते दे विच पैदा थई है वो सरायकी और सिंधी की सांझी कोई शक्ल आई जिहड़ी अगों वज करी जिहड़े मुल्तान और सिंध अलहदा जोग्राफियाई तौर पर सियासी तौर पर अंज थे उन्हें अपनी शक्ल वटाई। असा हम वापस वला आ वेंदे, मैं वास्ते आखे कि थोड़ा पिछों सब वेड़ना पोसी। एक कराची के उत्ते कौन हुकूमत करदा रह गए, मीर करदा रह गए, टालपुर करदा रह गए। सरायकी का लफ्ज टालपुरे की वजह कने आए। कराची टालपुरे का वसाया होए, हैदराबाद टालपुरे का वसाया होए, मीरपुर खास टालपुरे का मतलब हुकूमत है उथा, खैरपुर स्टेट है टालपुरे की पूरी पूरी। टालपुरे की जबान सरायकी है। टालपुरे को सिंध वाले सराई आख्या, टालपुरे का नाम सिंध वाले आख्या कि सराई हैं, और सराय की जबान जी है वह सरायकी थी गई। एक इंटरप्रिटेशन है कि सरायकी जबान का लफ्ज किवें बने, सरायकी का नाम किवें बने। तो सरायकी का नाम तो इन खिते के विचों ही सिंध के विचों आए, और इन खिते के उत्ते जिहड़े लोग इत्थों दे टालपुर हैं, टालपुर तेरा गाजी खाने चो आए हैं, उन्होंने जबान वाली सरायकी है। सो इन वजह कने सराई कने लफ्ज सरायकी बनया। ये ना सरायकी को सिंध दे विच टालपुरे की वजह कने मिलिया, जे को असां करी 1962 के विच कबूल किया मुल्तान दे विच बै करी कि सारी जबान का नाम सरायकी है। ना तो असां मुल्तानी आदे असे
डेरेवाली आदि से, बावलपुरी आदि से, रियासती आदि से। हुण आवे है कि जी सरायकी दा असा एक बड़े चस दे विच चस दे हिलक थी गए हैं। चस साकू रोल करते। चस क्या है? शायरी है। बाबा फरीद शायर है, शाह हुसैन शायर है, अली अदर मुल्तानी शायर है, बुल्ले शाह शायर है, ख्वाजा फरीद शायर है। शायरी दी चस खड़ी है 1000 साल दी पिछों। और उनके बाद वलाज असा करते हैं तो गाल करे सू अशूलाल दी, गाल करे सू रफत अब्बास दी, गाल करे सू अमानुल्लाह अरशद दी, गाल करे सू अहमद खान तारिक दी, गाल करे सू अजीज शाहिद दी। ई जबान दी सारी चस 1000 साल कने गिन करें। असा बोलने वाले भी लिखन वाले भी शायरी दी चस चंदे रह गए। बहु अरसे के बाद वाकई साकू महसूस थे कि बहुत सारे संजीदा गाली भी हैं जिहड़ा सिर्फ शायरी के अलावा कोई ब्याह रस्ता भी है। साकू नावल भी लिखना चाहिए, साकू कहानी कथा भी अपनी बयान करनी चाहिए, साकू अपना किस्सा भी दसाना चाहिए, साकू फलसफे से भी गाल करनी है। इस दौर के विच साडा अजोका दौर है, ये बख्तें वाला भागे वाला दौर है कि अशू लाल जो बहुत बड़ा शायर है, महाशायर है। मैं अज की बल्कि तकरीब का जो उनवान है वह भी अशू के एक शेर ते करे सा कि कई पासों तो हील हवा दी आवे पई, वस्ती शाला वस्ती नाल हलावे पई। सो अज असा गुफ्तगू करने पे हैं। असा को शायरी बहुत सारा रस्ता देंदी है लावण का, वो अपनी जात है। लेकिन इतने बड़े महाशायर ने भी आखिर फैसला किया कहानी लिखनी है। तो अशू कहानियां लिखिया, कहानियां के उत्ते पहला शानदार बेड़ी का एक शुमारा छापिया। उसके बाद अबनारवल के नाम अपना कहानियां छापिया। मजीद मेरा ख्याल है कि उन्होंने नावल भी कितनी ना कितनी वधा हो सी, मेरे को लगता है कि वह भी आवे सी सारे सामने। रफत अब्बास शायर है, बड़ा शायर है। रफत अब्बास के बारे पहली किताब ऐतनामा जदीद जो सरायकी दा आख सकते हैं 1984 के रफत अब्बास की पर्चे उत्ते फुल छपी, उस को बेहोश कर दिता, चस चवाई। उसके बाद 1999 के 4 साल बाद अशू की किताब छेड़ू आत्मा मुरली आई। मैं कराची यूनिवर्सिटी पढ़दा में थी, मेरे को मिली हो। और कमाल जरा हाली नशा रफत का वधा आई, असा को बाकी धंधोला जरा है वो दिता आखरी अशू की किताब ने, छेड़ू आत्मा मुरली ने। उसके बाद मुसलसल ये लोग इन्हें साकू बहुत सारा सोचला दिता, सारा अंदर रोशन किया। के बावजूद अशू कहानी लिखी है, नावल शायद लिखता पे, रफत नावल लिखे। नजीर निगारी साहब बड़े अरसे जमाने सहाफत करके 40 साल 50 साल सहाफत करके आखिर ख्याल आया कि सरायकी नावल लिखना चाहिए। नावल साकू दान किए। हफीज खान साहब मुस्तकिल 1970 करें गिन करें आनवर्ड सरायकी कहानी लिखते रह गए, ड्रामे लिखन, रेडियो पाकिस्तान की वजह करें। शानदार आदमी साकू हफीज खान की सलाहियत का एक ब्याह भी है। हफीज खान बेसिकली जज आई, सो जजी करने वाले निकल करें वो जिथा पेशा पौधे रह गए। सारे पाकिस्तान की तारीख के महा पेशे पैन जुडिशल अकेडमी इस्लामाबाद वो डायरेक्टर रह गए। लेकिन ना जुडिशल अकेडमी इस्लामाबाद के डायरेक्टरशिप के ना अपनी जजशिप के ना कहीं बही जाते वो सरायकी कहानी लिखा नहीं भुलिया। सो शानदार साकू कहानियां दान की सी। उनके बाद पहला सियासी नावल जरा मौजू को टच करेंगे कि बावलपुर स्टेट का जवाल किवें था, पाकिस्तान की वंड किवें थी, वो वंड के जो वाकयात हैं उन्हें किवें लंघे हैं, वो अध अधूरे लोग के नाल इन्हें साकू नावल अता किया। उनके बाद ब्याह नावल अता किया। मेरा ख्याल है तीजा भी कितने रस्ते वधा हो सी, वो भी आवे सी। कहानियां शानदार साकू दित्या। मुसरत कलाची कहानी लिखी, आसन वागे कहानियां लिखिया। सो सारे को बड़े कहानीकार पैदा थे। मैं ये समझदा कि यह सोच है कि 1000 साल सरायकी धरती दे फसीले दे उत्ते किले दे उत्ते शायरी दे झंडे और शायरी दे अलम खड़े हैं। उस शायरी दे अलम दे नाल नाल उन्हें सिले दे विच कितनी नावल, कहानी, अफसाना, साइंस डिस्कशन, तनकीद, तहकीक ये भी नाल शामिल थी है जी साकू चस कने अगले मरहले दाखिल करें दी है। सादिया प्लीज अगो अशु आके चांडियो साहब हाली तुहाडी गाल मुकी कहनी क्योंकि मेरे कने 2-4 सवाल तुहाडे वास्ते बड़े अहम हैं जेडे मैं चाहती बैठी हाँ। मैं ये कहना चाहसा कि पौनी सदी की गाल करते अगू की गाल ना थी वे। बहुत चंगा है कि ख्वाजा फरीद के सवाल के बाद तुसा जबान से भी गाल कर छोड़िए और फिक्शन के हवाले नाल भी गाल कर छोड़िए। बहुत शुक्रिया मोहतरम सही अशू लाल सिंध सागर नाल हमेशा तुसा शायरी के बाद हुण कहानी विच भी अपना काम शुरू कर दिते। नसर के हवाले नाल सवाल करा लेकिन साढ़े कने वेला बहुत घट है। मैं चाहती हाँ कि बहुत सारे ये सवाल हैं जेडे अगू ते भी साढ़े ई तरह के काम आवे, मैं वो तुहाडे कोल पुछना चाहती हाँ। पौनी सदी की सरायकी जबानो अदब की गाल थी पई है
जे असां ॿियां ज़बानां दी ॻाल्हि करूं तां बरावी बलोची अदब होवे पश्तो होवे हिंदको होवे पंजाबी होवे इन्हां सारियां दे जे इदारे बड़े होए जिन्हां को बाकायदा फंडिंग थींदी और इदारे चलदे न सराइकी दा कोई इदारा क्यों कहनी सराइकी दा हिको इदारा झोक जड़ा बहावलपुर च काम करदा पिया ओ भी वक्त बंद कर दिता गया है तां तुसा इंदो ते किवें इको एज स्कॉलर एज राइटर किवें लिखसो पहले तो सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया खासकर शाह साईं होनी दी ये सारी सलाहियत देख के मैं को लगा कि इहो जे एक दो बंदे सकने होंगे तो सब कोई इंस्टीट्यूशन की शायद जरूरत ना पवे इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि असा 40-50 साल तक आइडेंटिटी के क्राइसिस चो गुजरन उनको मनवावन दी इंदे विच लंघ गया आइडेंटिटी की जो पोलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का वेला है टाइम थोड़े सारे प्रॉब्लम बहुत सारे दरपेश थे कि पोलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन किनते थी वे राइट विंग वाले पासे थी वे तुसा पीपल्स पार्टी नाल खड़ो तुसा नून नाल खड़ो पीटी कहने नाल खड़ो सारी पोलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन या कहें को ज्वाइन करने की जो सलाहियत है वो बड़ी तितर बितर थी गई तो मैं ये समझना हमें कि पीपल्स पार्टी ही ऐसा फोरम है जरा सारे मुकदमे को सैनेट तक पहुंचाने पार्लीमेंट दे विच उनकी रिकग्निशन तो यह सारा एक बड़े फोरम के असा तो सो पीपल्स पार्टी मैं कुछ स्पीचों गाल की दोस्तों ने हाईलाइट किया कि पीपल्स पार्टी था तलवतनिया का डिफेंस लाइन है उन्होंने दिफाई मोर्चा है तो बाकी इंस्टीट्यूशन ज़ाहिर है जितना जितना कोई इंस्टीट्यूशन थोड़े बहुत रिकगनाइज्ड हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी या मुल्तान या गोमल यूनिवर्सिटी उत्तर थोड़ा थोड़ा बड़ा कम थे बाकी असा आप कम करने वाले हैं सही हफीज साहब होनी बैठन थे नज़ीर साहब होनी हैं शायद होनी सारे दोस्त कि असा आप ही अपनी किताब छपेने हैं ते घर घर बन के उनको मुफ्त बने हैं इन सारी कोई स्टेट सरपरस्ती नहीं करेगी तो सो स्टेट सरपरस्ती अगर सारा अपना कोई प्रोविंस होवे अपनी कोई जा होवे उन्हें कोई इदारे हों उन्होंने कोई फंड्स हों तो सारा बहुत सारा मटीरियल ऐसा है जड़ा मतलब है उस नियालोजी डिपार्टमेंट तो पै सारा खजाना सारी तारीख सारा तमाम चीज़ साक नहीं वैसे मौजूद को नहीं कि सारे असा इंस्टीट्यूशन लाइक करें तो सो जो बोरखेज आदा है कि कोई शायरी चांडिया साहब बड़े फ्रेम बैठे पिछले 1000 साल तो शायरी के गलबे चो अस लंघते पे हैं एंड स्टिल उनके ही बोरखेज की गाल है कि शायरी बहुत बड़ी शय है इट इज़ समथिंग डिवाइन तो शायरी को जितने थी सब अच्छी नसर लिखण दे कामयाब नहीं थी तो सारी जबान का या कहीं भी जबान के पक या उनकी मेच्योरिटी का वो डिवेलप नहीं थी तो शायरी के मजे चू लंघदे हुए अस नसर तक कुछ कम किया उनके वास्ते जरूरी है कि पहले सारे किस्से के उत्ते को ढेर सारा काम मौजूद हो ताकि सारी कहानी वेस्टर्न लेगेसी को फॉलो ना करे अपनी नेटिविटी चू ही जवान थी वे तो किस्से होंगे तो थोड़ा बहुत कम थिया पहला काम वो है जरा किस्सा का थिया नाथ जी थी बई बहुत सारे किताबां उनके सारी कहानी ने एक नवा मोड़ मतलब कहानी पैदा थी वण लग पई शायरी तो थी नहीं पई शायरी का तो कोई मसला नहीं इतने महाल एजेंट्स शायर हैं बस बहुत सारे दोस्त इधर हमारे मौजूद हैं जो सराइकी ज़बान को नहीं समझते हम ये सारी बातें आपस में करते रहते हैं लेकिन आज मैं वैसे सिंध किसी और उसके साथ आया था कि थोड़ी देर किंजर के साथ बैठूंगा थोड़ा कानों जर जाऊंगा और वहाँ ऐसे घूमूं फिरूंगा तो यहाँ आके मुझे पता चला शाह साहब ने मुझे बताया कि इन्होंने आखे कि सराइकी ये चलाओ इन्होंने खुद डिमांड की है असा पहले उर्दू जी हाँ तो मैं चूंकि सामीन की सहूलत वास्ते आप अगर सराइकी समझते हैं सब लोग जितने बैठे हुए हैं तो उसमें बोलने में मुझे आसानी होगी सराइकी बोलो अच्छा सर
तो सही असां शाह साईं आखा की तम साल दे साल शाह साईं होनी एक बहुत वड्डी अहमद शाह साईं होनी तक कॉन्फ्रेंस उर्दू की बैन अवी कॉन्फ्रेंस थी है तो उन्हें तुसा भी शरीक थी हो तो मैं शायद सही होनी नज़ीर लगारी सही होनी तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने सब उत्ता वेलकम किया तो मैं कि ये भी एक अच्छा फोरम है तो मेरी भी पार्टिसिपेशन थोड़ी जी थी वैसे मैं कुछ गाली बुनियादी करना चाहना कि 32 साल पहले बीबी शहीद के जमाने पहली इंटरनेशनल राइटर्स कॉन्फ्रेंस थी तो उनके विच मैं एवं जूनियर पार्टिसिपेंट एज ए यंग पार्टिसिपेंट मैं भी मौजूद हाँ तो बहुत सारे करारदादा पास थे 2 करारदादा जो मेरे को याद है कि जिहदे तमाम बलोचा ने भी सिंधिया ने भी पंजाबिया ने भी पख्तून ने भी तमाम ने उनको पास किया उर्दू स्पीकिंग भी तमाम लोगों ने उनको पास किया और 2 करारदादा क्या है कि पहली करारदाद यह है कि पाकिस्तान जितने भी जबाना बोले मैंने वो कौमी हैसियत रखदन वो साढ़े नेशनल लैंग्वेजेस भावे 50,000 बंदा लेंदे भावे 3 करोड़ लेंदे भावे 5 करोड़ लेंदे तो जितने पाकिस्तानी जबाना बोले मैंने वो साढ़ा कौमी जबाना दूजी करारदाद पास थी कि असा बांग्लादेश कने मंगालिया की बाद एक वफद आया हुआ तो असा उन्होंने कने अपनी तमाम तर ज्यादती की माफ़ी मंगी तो सो ये चलता रहा लेकिन जबाना को हिंदुस्तान में बहुत सारे 20 उत्ते जबाना कौमी जबाना हैं तो इतना भी बहुत सारे जबाना हैं जो कौमी जबान की हैसियत रखते उन्हें जो सब तो बड़ी जबान तो सराइकी है सैकी सारा वो लिंगो फ्रंका है कि असा नेपाल तक ही चले वजो तो राब्ते की जबान एक जमाने सराइकी है अफगानिस्तान तक तुसा कंधार तक चले वजो तो राब्ते की जुबान सराइकी है दिल्ली तक हूँ भी दिल्ली के तुसा वजो चौथा 5वां बंदा तो सराइकी स्पीकिंग मिल वैसी तो ये एक राब्ते की जबान है फारसी संस्कृत जहर बाकी जबाना सरकारी जबाना है तो सारी जबान की इजाजत तो उर्दू ने की थी उर्दू भी एक राब्ते की जबान बनी बट उर्दू ना ट्रेजडी थी जो सारे ट्रेजडी थी कि उर्दू को भी स्टेट ने मारे असा उर्दू के दुश्मन को नहीं असा उर्दू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया उर्दू को जरा नुकसान पहुंचाया वो स्टेट ने पहुंचाया पावर सीकिंग जाही ने पहुंचाया उन्हें उर्दू को भी उठाई धकेल लेता है जिन्हें तमाम असा लोग एक एज लॉन्ग हाइबरनेशन चो गुजरते पे हैं जिमें विवेकानंद साहब आदन कि सब कंटिनेंट एक एज लॉन्ग हाइबरनेशन चो लंघता पे तो अज मैं आया सिद्धि दोस्तों मिलकर आई सरदार ने शाह साहिब नाल मिलकर आई मैं को एक विजन का पता लगे कि मेरे अपने इलाके मैं को ये पता ही को सारा कल्चर मिनिस्टर कौन है तो इतना मेरे को आगे विजन का पता लगे कि अच्छा कल्चर मिनिस्टर ऐसे होना कि एक विजन होना है क्योंकि पूरी दुनिया कल्चर बेस कॉन्शियस बेस पोलिटिकली उत्ते यकीन रखती है तो सिंध आके मेरे को बहुत खुशी थी कि सिंध इं वाले बहुत ज्यादा अवेयर है तो दोस्त म्यूजिक के उत्ते शायरी के उत्ते कहानी के उत्ते हर चीज़ के उत्ते वो इतना ढेर सारा वो कम इतना मौजूद है तो साढ़े यहाँ एक ई वास्ते नहीं कि साढ़े वो इदारे को नहीं वो सरमाया को नहीं उनकी फंडिंग को नहीं वल उनके वास्ते जरूरी है ये भी 1 मैन आर्मी होती है कि भी तुसा एक बंदा ही अगर तय कर गिने कि मैं ये काम करना है तो कर सकते असा अपनी किताबा खुद छापन घर घर बन के वंजन तो 40 साल के बाद आज साकू सारी कौम थोड़ा बहुत सुझाना लग गई है कि यार ये लोग भी तो सब कोई सरकारी सरपरस्ती आखनी चाहिए या वो अवेलेबल को जी हाँ बिल्कुल सब एज लॉन्ग हाइबरनेशन चो उर्दू को निकलने की भी जरूरत है उर्दू का सा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया उर्दू पानी तक किंजर का पींदी है तो किंजर को अपने शायरी का अपने मौजूदा हिस्सा भी तो बना लो उर्दू मतलब
सही अशुलाल वक्त बहुत घट है क्योंकि 45 मिनट दिते गए लेकिन तुसा बहुत सोहनी गुफ्तगू कीते रे सही है। और तो सराइकी दी गाल थी पे कि सराइकी जुबान ना सिर्फ ये है कि पाकिस्तान बल्कि बाहर बल्कि इ वक्त जेड़ा ग्लोबलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन का दौर आ गया उनके तो सारे एक बे नाल पूरे दे पूरे लोग जुड़े खड़े हैं, सारी वसूं और सारी सकाफत भी सही। शायद जतोई साहब बैठे थे और उन्होंने को अस हाली तक सवाल नहीं कर सके। शायद जतोई साहब तारा चूंकि सहाफत नाल ताल्लुक है दसेसो के सराइकी जबानो अदब की जे अस गाल करने से या उनकी पौनी सदी की गाल करने से सहाफत तुसा क्या दे देवे कि सराइकी कित खड़ी है उनका पंध क्या है? सादिया पहली गाल तो यह है कि वक्त बहुत मुख्तसर है। सराइकी जबान अपने हिस्से दा ले सो हाँ बहुत मुख्तसर वक्त है। सराइकी जबान का जो 75 साल का डायलेमा है वो ये है कि ये कई हजार साल पुरानी जबान है। ते हुण उनको अपनी सुनाण ते अपनी शनाख्त ते अपने आप को ना देवन दी जिहड़ी कोशिश लग गई है। ये 75 साल इन कोशिश उनको देखो कई हजार साल पुरानी जबान है। और ये मैं हमेशा एक गल की है कि इंडस वैली का जिहड़ा मरकजी इलाका है न्यूक्लियस है मरकजी जिहड़ा वस्त है आधे इंडस वैली का जिथा हुण ये सराइकी जबान जिसको लोग आखते कि इथा ही है जबान जिहड़ी इथा उनका बज्या होया लहजा है जम्मिया होया लहजा है उनको आज सराइकी मने। लेकिन हकीकत ये है कि इंडस वैली दे न्यूक्लियस ये जबान है। इंदे इर्द गिर्द बन्ने ते बार्डर्स ते पाकिस्तान दे इंडस वैली दे ब्याह जबान है। एक पासों सिंधी है बे पासों पंजाबी है बे पासों पश्तो है बे पासों बलोची है ब्याह जबान है वो इन न्यूक्लियस को नहीं आया। लेकिन ये न्यूक्लियस वाली जड़ी जबान है ये सारे जबाने दे बार्डर्स को चीर के अगू तो निकल रही इंदा हदा इंको भी बाहर है। सिंध दे विच सराइकी लाई वेंदी है बलूचिस्तान सराइकी लाई वेंदी है खैबर पख्तूनख्वा सराइकी लाई वेंदी है जिमें अशु सही दसा है कंधार ते सराइकी लाई वेंदी है नेपाल ते सराइकी लाई वेंदी है। अच्छा ये जबान वो है ये 75 साल दे विच जिहड़ा है मतलब है कई हजार साल पुरानी जबान जिसको मिटावन की कई हर तरह की कोशिश थी है। लेकिन इतना उनके अंदर ताकत है इतना उनके अंदर जिंदगी है इतना वो जमीन नाल जुड़ी हुई है जो वो मिट को नहीं सकी। ये भी गल है अंग्रेजी जबान को भी बहुत बाद ना मिलिया फ्रेंच को बहुत बाद जबान मिलिया। मैं जिवें अशु सही को दस्सदा पिया नहीं शायद जो तोई ओ तारी गाल दुरुस्त है कि मिट नहीं सकी सहाफत ते आंदा पिया जी हां सहाफत कायम पाकिस्तान के बाद कई रसायल कई जरायद सराइकी दे विच निकलते हैं और खास तौर पर तुसा मतलब तुसा देख सो नूर अहमद आफरीदी साहब को शुरू थे और ये जहूर दरेजा साहब तई कई अखबारात निकलन कई रसायल निकलन जिमें अशु सही आके जो सरकारी सरपरस्ती को नहीं ता ये जबान का बहुत बड़ा बलाग है। और ये जबान दे अपने तौर पर लोग अपने तौर इथों कराची दे विचों रोही रिसाला निकलता हा इथों कराची दे विचों कूक ना दा अखबार निकलता जड़ा पहले हफ्त रोजा हा बल रोजनामा था और उनकी सर्कुलेशन ही जिहड़ी वो कहीं भी उर्दू अखबार तो बहुत ज्यादा है। झोंक दी सर्कुलेशन कहीं भी उर्दू अखबार तो एक जमाने बहुत ज्यादा है। बल और ना था असा पाने को चूंकि सराइकी कौन से पढ़े दे उर्दू सराइकी पाना ला रीडर घटता गया। लेकिन लोगों सराइकी सहाफत की हौसला अफजाई की और लोग जिहड़े अखबार और रसायल खरीद के पढ़ते हैं और इन्हें एक मजबूत सहाफत की भी रिवायत है। जिमें मैं तो दसाया कि असा एक अपनी शनाख्त सुनान अपने माजी नाल जुड़त भी अपनी सुनान की जदोजहद भी ते अपने अहद दे हर तहरीक नाल जुड़त भी और ये साडा मतलब है अदब 75 साल का। जिमें रफत सिंह आख्या हा कि असा ता नीलिया सिला उत्ते फुल बनावन वाले असा ता नीलिया सिला उत्ते फुल बनावन वाले हुण जे नौबत वज पई है तां रूप वटेंदे पे हैं। बस ये है साडी
सहाफत के हवाले नाल अगर डिठा वने, क्योंकि असा सिंध की धरती ते बैठे हैं, तो मैं ये समझदी हाँ कि सराइकी दे ठीक है रेडियो पाकिस्तान भी वक्त सराइकी खबर पढ़े वेंदे और स्टेट जितने भी इदारे हैं उन्हें सराइकी की नुमाइंदगी थी है, पर सराइकी दे उत्ते जरा कम थीमना चाहिए वो नहीं थिया। इंदे चैनल्स प्राइवेट आए तो वो भी मुक गए जी तरह से वो सकाफत को अगू वधेंदे पे हैं और सारी आवाम में जिमें एक अवेयरनेस आंदी पई है वो कितने ही पीछे से चली गई है। गाल थी पी है बुते फिक्शन की मैं गाल करे सा, क्योंकि ई वक्त तुसा देते पे कि ई पूरे पैनल में ही की कल ही तरेमा था जेले अस सराइकी का जब पढ़ते से तो जहन च सवाल आते कि इवें क्यों है कि साडे सराइकी जबानो अदब औरत लिखण वालियां जड़ियां नो घट हैं। मैं चाहता कि सही मोहम्मद हफीज का जिन्होंने ये जो औरत है लिखी है, हालांकि मेरा तकाजा इन्हों को है कि ये जो मर्द है उन्होंने तो भी एक किताब लिखन, तो मैं कहसा कि दसन कि क्या वजूहत हैं कि औरतां लिखारी लिखण वालियां घट क्यों हैं और किवें अस उन्होंने को ज्यादा घिन आ सकते हैं। डॉक्टर सादिया मैं इहदे ते इजाजत दिओ तो मैं थोड़ी जी गल दी बई वजाहत कर देवां। सराइकी शायरी होवे या सराइकी नसरी अदब होवे, वाजे तौर ते सकून दे दो हिस्से लगदे हैं। एक हिस्सा है 70 कनू पहले दा, एक हिस्सा है 70 कनू बाद दा। 70 कनू सारी जिहड़ी पहले दी शायरी है 71 कनू पहले दी उहदे वाजे ओ खुरम साहब जिहड़ी लेगैसी गिन के आंदे पे हन, उहदे ते सफीर लशारी साहब ने उन्हां दी अखीर कर छोड़ी। सफीर लशारी साहब दा इंदा कोई मिया मुल लगदे सर देखो कि उन्होंने एहसास कि सोनिया दा सेरा सामरा ना कर मेहर बेधाता वन के प्यार दे काबिल निमी कोड़ी नजर बेधाता वन मुस्काते लब दिल खस गिदो बेवस फातुम गारी दे विच फाती तहां फटकी निमी लेकिन नबर बेधाता वन। ते अच्छा ये उन्हां दा अच्छा वल देखो हूं दौर दे जेड़ा 70 तो पहले दा खड़े थे यतीम जतोई सा झुण के झात पावा, सा झुण के झात पावा हौले वदी अलावा एखा त चोरी चोरी जिंदड़ी बचावणी थई यारी न लावणी थई लोकी खिलावणी थई बुध सावणी गुजर गई, बुध सावणी गुजर गई हिकड़ी न सावणी थई। यतीम जतोई साहब इकबाल बानोनी भी को गए यतीम जतोई साहब आई एम श्योर, क्योंकि खुरम साहब तो मेरी अपनी किताब खड़ी है। अच्छा इवें असा कहते हैं कि जो अगला दौर है सराइकी का उनते पहले मुमताज हैदर दाहिर वल असलम जावेद का ना किया गया वल उनके तुसा कहते हुए कि जेकू उन्हें ई दौर के नाल रलाए वो सारे शायर खड़न थे, अशू लाल साहब चंडाल बैठन थे, रफत अब्बास और जहांगीर मुखलिस। अशू लाल सही सिंध थी सिंधु को सिंधु दरिया को उन्होंने एक मिसाल बनाए अलामत बनाए और उन्होंने आज की नस्ल को जगाए। ये वो लोग बैठे थे जिन्होंने साकू सारी नस्ल को मायूसी चो कढ़े सारे जेडे वो गावन हन पे दिल को रिझावन वाले उन्हें जो कढ़ के इन्होंने असा जेडे शनाख्त के बौरान फंसे हुए से इन्होंने वो शनाख्त देती है। रिफत अब्बास ने अगर मुल्तान संभाले इन्होंने संभाले सिंधु को, जहांगीर मुखलिस ने रोई संभाली है। इतना इन्होंने त्रै ने इतना खड़ के वो काम किए जेडे बहु वड्डे लोग पूरे पूरे सदियां च ना कर सकते हैं। इवें तुसा अगर देखो नसर च खड़ी गाल खड़ी थी उनके भी 70 71 को पहले सारा जरा हाँ असाने वो बड़ा रस्मा रीता कुछ रस्मा रीता वट्टे सट्टे वगैरह वो मुक गए। एक तो ये एहसास थी कि अगर मैं 2017 जो नावल लिखे अदूरे लोग वो कोई इतना बख्ता वाला साबित था कि विसाख आया नजीर लगारी साहब का बड़ा रिफत अब्बास का नावल आया इशारा का और अब नॉर्मल जा अफसाने का मजमूआ आया अशू लाल साईं का। तो ये मेरे को तो ख्याल आता कि मैं पहले लिखा अच्छा गाली तो सारा कुछ जरा पिया पहले टुरिया तो बड़े लोगों को ख्याल आया नावल लिखण का। ये तो वही गाल की सुझाण दी गई। बाकी सारे कुल तरीमत ने क्यों नहीं लिखा। मैं एक सारे कुल बहुत अच्छी एक अन पे अफसाने लिखण छोड़ के राबिया खां अपना उन्होंने एक आंदा पिया मजमूआ तो उन्हें मैं उनका पेश लफ्ज लिखा सारी सराइकी तरीमत कहानी होती सारे को जी औरत है वो बेचारी को वेल कोई नहीं वांद कोई नहीं फुर्सत ही कोई नहीं कि वो घर द्यारा कनू बे पासे देख सके
और ਜਿਹੜੀ थोड़ा ਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਸ਼ੂਰ ਰੱਖੇਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਘੁਸੇੜ ਕੇ ਉਹ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ ਵੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਸਾਥ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਵੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਦੀ ਕੋ ਸਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਮਤ ਅੱਗੂ ਦੇ ਵਧਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਆਉਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਤੂਲ ਰਹਿਮਾਨੀ ਦੇਖ ਗਿੰਦੋ ਤੇ ਮੁਸਰਤ ਕਲਾਂਚਵੀ ਕੋ ਦੇਖ ਗਿੰਦੋ ਸ਼ੀਮਾ ਸਿਆਲ ਕੋ ਦੇਖ ਗਿੰਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬੀਆ ਖਾਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖ ਗਿੰਦੋ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹ जितना कम साढ़े को सराकी तरीमत ने किया तो कभी सोच सकते आवे कि सारे तरीमत सियासत जा से और वो शनाख्त जी सागू ना सारी रियासत दे सकी है और ना अस मर्द दे सके हैं वो जिले सारे खवातीन बारों सारे तरीमत बारों निकलन तो सारी शनाख्त वो करवेंदे पे चूंकि असा जानते हैं कि रोज़े क़यामत भी ਉਹਦੀ शनाख्त नाल कहना जगह है सी जी शनाख्त मां करे सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा सही नज़ीर लगारी हुणे सही मोहम्मद हफीज़ खान ने गाल की है सकाफत दी कि वह दिन के उन्होंने भी जरा नॉवल लिखे अद दूरे लोग उनके जिक्र किया गया सकाफत का और सारे जो सकाफत और रीत रिवाज हैं वो मुकदियां वेंदन तो असा ही पौनी सदी जरा अगू ते पंध करेंदे पे से उनके तुसें क्या समझते हो कि हुण आने वाला जरा दौर है वो IT का है टैक्नोलॉजी का दौर है और ई टैक्नोलॉजी के दौर असा किवें ख्वाजा गुलाम फरीद का सनीहा अगू ते पहुँचा सकसूं। मैं तो एक सलाह भी दी है कि तुसा अपना विसाख नॉवल जड़ा है उनको भी घिन आओ इस तरह ते कि उनकी रिकॉर्डिंग तुसा वीडियो कर गिनो तुसा ही वक्त एक चैनल की पोस्ट है अमूमन असा ये भी सवाल करेंदे से कि जड़े मीडिया चैनल्स हैं वो प्राइम टाइम यका पॉलिटिक्स ही खेडदे हैं तो क्यों नहीं सकाफत की गाल थी क्यों नहीं लोगों के आपस में जुड़न की गाल नहीं थी सारे जोड़े वैल्यूज हैं नॉर्म्स हैं वो सारिया किन ते चलिया गई उनके IT जी अगू आनी पई है टैक्नोलॉजी वो क्या करी सी। बहुत शुक्रिया दिलचस्प गाल है जी की है मैं कहना ढेर सारे लोग सवाल भी किए पुछते भी हैं मैं को आखे ने मैं घर दे जदा नावल लिखता पिया मी उमले मैं सब को पहले जाहिर है घर आना घर या बह कर काम करना या दफ्तर काम करना सब को पहले मेरी सामने मेरी बेगम होती है वो जी बैठन था और पहला जब किस्त लिख कर महीने को पहले नाम ही कि भाई तुम सुनो मैं ये लिखे भी या इरशाद अमीन को मैं रेगुलर फोन करना भी वो मेरी एक किस्त जी जरा भी चैप्टर 99 उनके 92 उनके दरवाजे खुलते तो वो तमाम जरे ना मैं एक करते इरशाद अमीन को सुनवाए कुछ मैं शायद जतोई को सुनवाए तो इकबाल बैठी थी शाहिला कासिम वो बाल मेरे ऑफिस से मैं उर्दू किस तरह सुनवाए मैं क्या भाई किताब तुसा घिन वजो तो इको तुसा पढ़ो तो उन्हें आख्या कि ना बस मैं किताब जी तुसा सुन सा मेरे को पहला चैप्टर गए तो छेगड़ी चैप्टर थे पढ़ तो सुनाए वो इतने ही मौजूद हैं ये तुसा गाल बहुत पहले की है कि मैं कुछ रहे तुसा ये नावल जरा पढ़ कर तुसा पोस्ट करो या कहीं सोशल मीडिया तो शेयर करो ताकि इनको पढ़िया वजे पहले गाल तो कि जिन्हें कागज ला कर छापे पहले वो तो अपना हिसाब पूरा करें ना किताब गिनन अपना किताब उन्हें गिनती हुण भी शायद मौजूद हो सी वो किताब तो मौजूद है मार्केट के बेचे वो गिनती वजे इन बे बहुत सारा ही हुए महक तो है कि इन कोई अंग्रेजी का काम थी पे कि अंग्रेजी तर्जुमा थी वे बल दूजी गाल उसी कि मैं फौरी चाहसा कि अंग्रेजी को पहले इन सिंधी तर्जुमा थी वे इन नावल का और उनके बाद असा छपावन संगे वो ही छाप ॾिसण असां हितां सरदार शाह बैठन त असां सरदार शाह ने भी छपा सकूँ कि सकूँ जरा वो सिंधी उनका तर्जुमा करके छाप देवन तो उमें भी जरा वजारत सकाफत इतना कम छापे ने कमाल कर दिते जरा कम इन्हें शेख हयात का छापे या जरा कम इन्हें बाकी सिंधी अदब का छापे वो मिनिस्ट्री कल्चर का जरा बहुत बड़ा काम है उमें साड़ा ताल्लुक वजीर ते रियाया का नहीं है साड़ा ताल्लुक तो दोस्त का ताल्लुक है सरदार शाह दे नाल असां हुज्जत भी कर सकूँ तो असां आख भी सकूँ इन नाल थी सकते अच्छा मैं अर्ज करना पाया कि नावल असां नाजो कने शुरू कर दूँ और जाहिर है कि नाजो छपके गुलाम हसन हैदरानी भी एक नावल लिखा नहीं छप सकिया
अंजुम लशारी एक नावल लिखा नहीं छप सकिया, और उनके अलावा इरशाद तौसफी लिखे वो नहीं छप सकिया। उनके अलावा पिया है कि नावल जदन शुरू थिया हा वो तन ऊँ लिखा वाल उनके बाद अपनी रात जो पानी थी वो नावल आया। उनके बाद छोलिया नावल आया, और छोलिया नावल को असां एक बाकायदा एक नवे फॉर्म दे विच नवी शक्ल दे विच वो एक जिहड़ा दमान दा इलाका है उन इलाके की पूरी कल्चर पूरा तहजीब सकाफत सरायकी का वो हिस्सा जिहड़ा कोई सलमान दे तले का सफर है, और जिथा नह वहदी है जिथा जरा वो बारानी इलाका जिथा ईंदा गुजर बसर है, जो लोगों ने पानी के उत्ते जरा पानी आसमान कनोंदे बादल कनोंदे उनके उत्ते गुजरे उतों के लोगों की जी तहजीब है वो किवें परवान चलती पई। वाल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ते भी या रीजनल पॉलिटिक्स उन वेले नावल ये दसेंदे कि पाकिस्तान क्या नहीं बनया, और उनके सवाल किया बंदे कि भाई वो गांधी भी तो काम करना पे या गिरा किरार क्या करे सी, सारा तो अपना जरा है अपना पाकिस्तान बनता पे। तो एक वो जमाने का जरा उन्हें अपना वो रखा तो नावल चलता है। ये जरा एक जंप है वो अध अधूरे लोग के बाद है नावल उएं लिखींदा पे। उनका नावल बहुत चंगा हबीब मोहाने दा अल्लाह सिमू जा हबीब मोहाने का नावल बहुत वड्डा नावल है, बहुत शानदार नावल। और अध अधूरे लोग अनवासी इन नावलें आन करी एक नवा बिल्कुल मिजाज नवा किते लोगों को नवे शौर न आगाह किते। एक छोटी जी कोशिश वो बल्कि वो मैं अपना ढूंढा जीवन घर जरा है जन मैं को पढ़े पहले कोई 45-46 सफ़े पढ़ता पाया तो मैं इन्हें को आख्या अपनी बेगम को मैं कहेंगे मैं नहीं पढ़ींदा ये जरा ने पता नहीं क्या ये है कोई शायद तय नहीं थी पई। इन्हें मैं कहा कि तू पढ़ तो सही ना, मैं कोई अच्छा सुना मेरे को क्या रहे कि मैं एक सफ़ा इन्हें सुना इन्हें क्या मसला जब तक को समझ नहीं आता पाया इनको पढ़ बस मेरे को मुका। पर मैं वो नावल को पढ़ा लेकिन बाद में मेरे को पता लगा ये तो सिर्फ 200 सफ़े का नावल है जरा इन कम अज़ कम 2-2.5 हज़ार सफ़े का मैटर है जरा वो इन मौजूद है, और इतना बड़ा थरपार कर दे और उनके अपना बस दसेंदे के जरा लूणी शहर है वह कितना उनका जोग्राफिया दसेंदे, और इतना जी 6000 साल की तहजीब का तसलसल हूँ नावल के जरा है वो तो कमाल है कि इतना मुख्तसर नावल कि 200 सफ़े के अंदर 250 सफ़े के अंदर नावल मुकदे, लेकिन नावल के अंदर पूरी 6000 साल की तहजीब को पूरे मुकम्मल तफसील के नाल बयान किया गया। मेरे को हैरानी थी है कि कूजे दे समंदर किमें आ सकते हो वड्डे बना हुआ तुम लूण का घर को देखो। तो बहुत अहम किताब है, छोटी कोशिश है, मैं कोशिश की है। मैं कहानियाँ पढ़न मैं को अशू लगे कि वो तो जैं दरिया लिखे वो कहानी कमाल की लिखी है एडी कहानी कि तुम हैरान थी वजो कि तो हैरत आ वजे कि जनाब इतनी बड़ी कहानी लिखता पे। अशू कने आया मखमूर कलंदरी वहाँ क्या मुर्शिद मैं हूँ दसो क्या लिखा, इन्हें आख्या कि मैं दरिया लिखे तो उतरे ही लिख। मैं को पिछले साल घर आया हाँ मखमूर कलंदरी मैं कहा कि मैं को मुर्शिदी कम तो ले आप दरिया लिखे सी मैं को उतरे ही लिखवाइए सी। मैं 1000 सफ़ा लिख चुकिया मैं इन्नी त्रे नहीं लाँदी पई अजन मैं लिखदा पिया वो त्रे का जरा सफ़र है उनका मखमूर कलंदरी का एक प्या कमाल का सफ़र है शायरी दे विच। मैं नावल नवे आते पैन मैं भी एक में नावल ते काम करना पाया वो इवें हो सी जिमें बेकार जहाँ कम था इवें वो भी कम हो सी जरा मैं करना पाया ज़ाहिर है बाकी दोस्त भी करने पैन। मैं सुनिया आमी कि अशू भी एक नावल ते काम करने पैन और मेरा ख्याल है कि एक बहुत वड्डी शायर हो सी सारे जिमें रफत अब्बास ने बहुत बड़ा जंप किए जिमें हफीज़ खान पहला जंप किए जोर का जंप किए और इतना बड़ा जंप आ जो हैरान करने वाला रहा। और हफीज़ खान के आवन के नाल एक मसला था वो जरा यो है अपना नावल बहुत दफीज गए बाकी जिन नावल जिमें अल्लाह लाए सी मुझा को नहीं पढ़ा गया ये ज़्यादा पढ़े गए उनको भी जन पढ़ना चाहिए। ताल मेरे ख्याल में ज़्यादा लेना बांग थी नहीं पई है मैं दी पियम कि एक अगर थी वने तो उनके बाद गाल करूँ ठीक है। सही नज़ीर ग़ारी साहब मेरा के प्रोग्राम थोड़ा जेती चले मेरी आखिरी गुजारिश है उसी के अशू लाल कने उन्हें दी शायरी जी हाँ बिल्कुल शायरी सुन